हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 3.3 को पूरा किया था। अब प्रश्नावली 3.4 पे आगे बढ़ते हुए 3.4 को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है। इसमें जब पहला प्रश्न देखेगा इसमें, तो आपका कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को इसमें क्या करना है कि दोनों मेथड से आप लोग को हल निकालना है। ठीक है ना। विलोपन विधि का भी यूज करना है और प्रतिस्थापन विधि का भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 विधि होती है। आपका जो बीजगणितीय विधि होता है उसमें टोटल 3 प्रकार के होते हैं, 3 मेथड होते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और एक वज्र गुणन वाला। तो अपने को इस सवाल को दोनों मेथड से हल करना होगा। ठीक ना। अब देखिए दोनों मेथड से हल कीजिएगा तो दोनों में हल क्या है, सेम ही आएगा। ठीक ना। बट हमें को बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है। हम पहले देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 क्या है अपना? विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करना होगा अपने को? एक को एलिमिनेट करना होगा, किसी भी एक चर को गायब करना होगा। ठीक है ना। तो गायब करने के देखिए हमारे पास 2 समीकरण दिया गया। समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है। अब गायब करना है। देखिए या तो x को गायब कीजिए या तो y को गायब कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया है तो हमें y को गायब कर लेते हैं। तो y को गायब करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक केवल y है, यहाँ पे 3y है ना। तो यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में हमको। तो समीकरण 1 को क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुना करते हैं और जोड़ देते हैं समीकरण 2 से। ये समझ में आपको ये मैंने कैसे लिखा? देखिए हमको y को गायब करना है। ठीक है ना। y को एलिमिनेट करना है, विलोप करना है। ठीक है ना। गायब करना है। तो यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करना होगा, यानी कि जो गुणांक है वो दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पे माइनस 3y है, यहाँ पे 1y है, केवल कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे ये 1 दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। ठीक है ना। 3 लाना पड़ेगा। तो 3 से गुना करना पड़ेगा, पूरे समीकरण को 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 को 3 से गुना कीजिए तो क्या आएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है ना। दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा नहीं, वैसे का वैसे ही ऐड मतलब जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3y प्लस में है और यहाँ 3y माइनस में तो कट गया। यहाँ 3 2 5x बचा इक्वल टू 15 और 4 19 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो आपका यहाँ से क्या आएगा, आपका यहाँ से आपका x का जो मान आ जाएगा आपका वो 19/5 आएगा। तो ये आपका x का मान आएगा। ठीक है। अब जैसे ही x का मान आएगा इसको समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि समीकरण 1 से क्या होगा, x का मान मैंने 19/5 रख दिया, y निकालते हैं 5 इधर आएगा। ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 5 माइनस 19/5 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 19/5 देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, 5 लसा ले लिया मैंने, 1 का 5 लसा 5 होगा। यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा तो 5 ऊपर गुना करते हैं 5 25 हो जाएगा माइनस 19। तो 19 25 में से 19 का कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक ना। तो 6/5। तो ये आपका y कितना आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू 6/। तो इस तरह से आपको ये हो गया अपना विलोपन विधि। विलोपन में क्या हुआ कि हमने एक जो वेरिएबल है यानी कि चर है उसको गायब कर दिया। तो x को गायब कीजिए तो y को गायब। और आपको x को गायब करना होता तो क्या करते हैं आप, देखिए x को गायब करना होता तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। तो आप 2 से गुना करते यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से गुना करते और घटाते समीकरण 2 को। तो घटाते तो क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो घटाने पर कट जाता है वाला। तो यहाँ से आपको पहले y का मान निकलता जो कि 6/5 आता, फिर x का मान इससे पुट करते तो आपका आता। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया विलोपन विधि। ठीक है ना। अब चूंकि इसी सवाल को हमको बोला है कि प्रतिस्थापन है यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना। ठीक है। तो मेथड 2 भी है, यहीं पे देख लेते हैं आप। देखिए मेथड 2 है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो x का मान y के टर्म में निकालते हैं या y का मान x के टर्म में निकालते हैं। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण पहला दिया था समीकरण 1 से चलते, ठीक ना। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है क्या, देखिए x प्लस वाई, ये कुछ नहीं था, यहाँ पे y है ना, बताया था ना यहाँ पे प्लस वाई, ये दिया गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है ना। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x कितना है आपका 5 माइनस वाई आएगा, ठीक ना। और इसको हम रखते हैं समीकरण 2 में, है ना। तो अब समीकरण 2 में x इक्वल टू 5 माइनस वाई रखने पर, तो अब क्या कर रहे हैं कि समीकरण जो 2 हमारा दिया गया है, क्या है समीकरण 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसमें क्या करते हैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई रखते हैं। तो देखिए क्या होगा अभी, तो समीकरण 2 में क्या दिया है, 2 इंटू एक्स का मान कितना दिया गया है 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 5 दूनी 10, ये ब्रैकेट में है तो दोनों में जाएगा, तो इसमें जाएगा इसमें जाएगा, तो 5 दूनी 10 माइनस का 2y, ये माइनस का 3y यहाँ बच गया इक्वल टू 4। देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 वाई हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन में होगा, ठीक है ना, 4 माइनस ये कितना दिया 10 दिया गया, हो जाएगा तो माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कितना जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू, ये 4 में से 10 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो y कितना आ जाएगा 6/5 आ गया, ठीक है। देखिए वही आया होगा जो आपने ब्लॉक में विधि में निकाला था y का मान, वही 6/5 यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, बस ये y का मान को किसी भी समीकरण यहीं से लिख देते हैं। देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका, तो x कितना आ जाएगा 5 माइनस वाई, वाई का मान कितना है 6/5, कुछ नहीं तो 1 है बटा में, 1 को 5 का लसा 5 आएगा आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा, तो 5 5 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पे -6, तो 25 में 6 गया 19 बटा 5, ये आपका x आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन था अपना, इसको हमने दोनों विधि से देख लिया, यानी कि अपना विलोपन विधि भी हो गया और प्रतिस्थापन विधि भी हो गया, ठीक है। अब इसमें जो कह रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो अपना विलोपन विधि होता है एलिमिनेशन मेथड वाला, ये ही बेस्ट है, मतलब कि ठीक है ना, इसे जल्दी मतलब आसान है, कॉमनली यही यूज होता है, ज़्यादातर में विलोपन विधि यूज होता है, ठीक है ना। तो बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरे को भी आप ऐसे ही हल कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका होमवर्क करे तो मैं आपको तीसरा भी आपका होमवर्क रहेगा, चौथा भी होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चौथा बनाया था, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लीजिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अपनों लसा लेना पड़ेगा, यहाँ 2 और 3 का लसा कितना आएगा 6। अब यहाँ पे भी क्या 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 से गुना करेंगे, ये तरीका होता है लसा लेने का, ठीक है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ नीचे 6 हो जाएगा, तो 6 का तो कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 6 लीजिए, ठीक ना। ऊपर देखो ऊपर कितना है 3x प्लस 2y, 2y पहले से था, फिर 2 से गुना किया तो 4y हो जाएगा आपका इक्वल टू -1, यानी कितना आएगा यहाँ से 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, समीकरण 1 बोल दिया, ठीक है। इसको देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है, 3 लसा लेंगे हम लोग, जैसे 3 लसा लोगे तो यहाँ पे कितना 3x हो जाएगा, ऊपर गुना होगा -y इक्वल टू 3, तो यहाँ से कितना आएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9, ये समीकरण 2 हो गया। बस 2 समीकरण आ गया, दोनों समीकरण का आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब दोनों मेथड से इसको आपको हल करना होगा, यहाँ पे जो एक विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 में मैंने खाली ये पहला बताया, बाकी होमवर्क दे दिया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो या ना बने, आंसर ना आए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया दूसरे सवाल में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल दिया कि विलोपन विधि से ही निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो समस्या दिया गया है, कथन दिया गया है, उसको हमें और रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा इससे, उसके बाद हमें इसका हल निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है ना। भिन्न यानी कि बटा x/y a/b जो होता है वो भिन्न बोलते हैं, तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है, ठीक है ना।
तो मान लेते हैं हमें भिन्न निकालना। तो देखो जब भी भिन्न पूछे भिन्न क्या है तो भिन्न को हमें मानना पड़ेगा। तो माना कि भिन्न x बटा वाई है, ठीक है। जहाँ पे x क्या ऊपर में अंश होगा नीचे में हर होगा, ठीक ना। एक कैसे याद रखिएगा, देखिए हल जो हल होता है ना, हल वो हमेशा जमीन में था, नीचे जमीन में मतलब चलता। हल देखे होंगे ना जो किसान खेती करते हैं पहले, तो इस तरह से आप नीचे याद रखेंगे, नीचे वाला क्या होगा, ये आपका हर होगा और ऊपर वाला क्या होगा, अंश होगा, ठीक है ना। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका बटा आ गया, भिन्न आ गया, बटा वाला, ठीक। अब देखिए इसमें पहला कथन देखिए क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़े, अंश यानी कि ऊपर में एक जोड़ना है और हर में एक घटा दें, ठीक है ना। तो देखिए जोड़ते हैं, तो अंश में एक जोड़ा बटा और हर में एक घटा दिया, तो हर वाई था उसमें एक घटा दिया, तो अपना जो भिन्न है यानी बटा है वो कितना आ जा रहा है, वो एक आ जाता है। कितना आ जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। एक ये हो गया कथन। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, तो अब हर में खाली जोड़ना है, तो अंश वैसे का वैसे रहेगा, हर में एक जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ दिया, तो बटा कितना हो जाता है, वो 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। क्या आएगा आप, क्या तो सोल्व कीजिएगा। देखो तीसरा गुना करते हैं, तो x + 1 कितना हो जाएगा, y - 1। तो यहाँ से कितना होगा, देखो एक को एक तरफ लाते हैं, वेरिएबल्स को, चर को एक तरफ लाते हैं और जो कांस्टेंट पद है उसको एक तरफ करते हैं। तो x इधर आया तो -y, यहाँ 1 प्लस में हो जाएगा तो -1, तो -1 - 2 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो तीसरा गुना करते हैं, यहाँ पे 2x होगा, इधर जाएगा तो y + 1 होगा, 2x, y इधर आएगा तो -y हो जाएगा =1, समीकरण 2। तो 2 समीकरण आ गया, ठीक है आपके पास। ये आपका समीकरण निकालना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका समीकरण निकल गया तो आपको कोई विधि हो, यहाँ पे बोल रहा है आप लोग विलोपन विधि से निकालने के लिए विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन भी आगे देखेंगे आप लोग, इसका क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ये हल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपने को खाली क्या बोल रहा है कि विलोपन विधि से इसमें निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए x - y = -2 दिया है, 2x - y दिया है, यानी y तो ऑलरेडी सेम है, तो उसको घटा देते हैं खाली बस। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लो खाली, ठीक है। जैसे ही करिए तो क्या हो, x में क्या दिया है, x - y = -2 और 2x - y = 1 दिया है, घटा देते तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x में से 2x गया तो -6 बचेगा, यहाँ पे कितना होगा, -3, तो x = 3 आएगा आपका, ठीक है। जैसे ही x = 3 आया आपका, किसी भी समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 2 से चल लेते, चलिए ठीक। तो समीकरण 2 से क्या हुआ, 2 × x3 - y = 1, तो ये कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, हो जाएगा तो कितना का, माइनस का y = 1 - 6, यानी माइनस का y = -5, यानी y = 5, ठीक है। तो जैसे ही आ गया आपका x 3 आ गया, y 5 हो गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो भिन्न है वो आपका हो जाएगा x/y, यानी कि x का मान कितना था, 3/5, तो 3/5 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मतलब क्वेश्चंस को हल करने होंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो आपका भिन्न हो गया x/y, यानी कि 3/5। तो एक पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। देखिए दूसरे में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु 2 गुनी है, तो नूरू और सोनू की आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं सोचता इसको होमवर्क देता हूँ, ये आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है अब तीसरे में, ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है ना। इसमें देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया गया, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप, ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वैसे ये ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट ही है, ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते थे बोर्ड के एग्जाम्स में आपके आएंगे, तो बट ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया गया है, यानी कोई 2 अंक का संख्या है, ठीक है ना।
उसमें अंकों का योग कितना दिया, 9 आ रहा है, ठीक है। अब इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है ना। तो अब उसको संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं करवाता हूँ अच्छे से आपको। माना कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है ना। तो इकाई का अंक हम x मान लेते हैं तथा दहाई का अंक y है, ठीक है ना। यानी कि जो नंबर दिया, माना कि दिए गए नंबर में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, ठीक है ना। तो अपना नंबर क्या हो जाएगा, तो अपना संख्या जो होगा आपका, संख्या आपका क्या हो जाएगा, दहाई का अंक है तो 10y हो जाएगा प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे उसमें, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया कि नहीं। ये जो संख्या है उसमें मान ली कोई संख्या 2 अंक की, उसमें ने इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक y मान लिया। तो संख्या को कैसे लिखोगे, दहाई का अंक में ये पढ़ा होगा अपने कि दहाई के अंक को 10 गुना करते हैं और उसमें x जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना आपका। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 दिया गया है ना। तो अंक यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक का योग 9 दिया गया, यानी कि प्रश्नानुसार पहला क्या है कि x प्लस वाई कितना दिया गया, 9। समीकरण 1 हो गया आपका, समीकरण 1 तो तैयार हो गया आपका, ठीक है। x प्लस वाई 9 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, ठीक है ना। तो देखिए इस संख्या का 9 गुना, तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स, ये जो संख्या है अपना उसका 9 गुना बोला ना। इस संख्या का 9 गुना कोमा किया है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो ये 2 गुना है किसके, संख्या के अंकों को पलट रहे हैं। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं कि हमारा x जो इकाई का अंक है वो y हो गया और दहाई का अंक x हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि पहले हमारी संख्या x थी, इकाई का अंक, उस संख्या में इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y था, तो संख्या क्या थी 10y प्लस x। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हमारा दहाई का अंक हो गया x और इकाई का अंक हो गया y। तो दहाई के अंक में 10 से गुना करेंगे और इकाई का अंक जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि पहले की जो संख्या है उसमें 9 गुना, दूसरे की जो संख्या है जो पलटने से जो संख्या बन रही है उसका 2 गुना के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको ये 9 दोनों में गुना हुआ तो 90y इक्वल टू 9x, 90y प्लस 9x इक्वल टू कितना, 20x प्लस 20y, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, अभी ये आपका 20x प्लस, सॉरी तो 2 ही होगा ना, यहाँ पे ये 2y होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हटाते हैं, इधर आएगा तो कितना आएगा आपका ये 20 में इधर बचेगा आपका 11x, माइनस का 11x और प्लस का ये 2y है, इधर आएगा तो 90 में से 2y घटेगा तो 88y होगा इक्वल टू 0। इसमें से 11 कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, कितना आएगा आपका 11 कॉमन तो माइनस एक्स प्लस 11 88 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, x जो आएगा वो 8y आएगा ना। अब ये जो आया आप समीकरण 2 हो गया, इसको आप इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें रखिएगा आप समीकरण 1 में, तो x इक्वल टू 8y रखते हैं उसमें, तो क्या आएगा आपका 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी यहाँ से 9y इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू 1। आपका y का मान 1 आ गया, ठीक है ना। जैसे ही y का मान 1 आया तो x कितना आएगा, x 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आपकी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अब तो आपका जो संख्या हो जाएगा, तो अतः संख्या क्या हो जाएगा अपना 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी कि 18 आएगा, ठीक है। तो आपका ये संख्या आ गई, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। पाँचवा देखिए क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन में बताया कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई, ठीक है ना, 2000 रुपये। उसने खजांची मतलब जो पैसा देता है, ठीक है, पैसे की लेन देन करता है बैंक में, तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना।
तो मान लेते हैं कि देखो इसमें हिंट देता हूं आपको कैसे करना होगा। देखो माना कि 50 के एक्स नोट हैं और 100 के वाई नोट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपने पास जो कुल नोट कितने हैं, 25 नोट है ना, यानी कि एक्स प्लस वाई 25 समीकरण एक तो ऐसे आ गया, ठीक है ना। उसका टोटल कितना 2000 रुपये है, ठीक ना। तो 2000 रुपये है, तो ये 50 का एक्स नोट है और 100 के वाई नोट है, यानी कि 50 एक्स प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000 समीकरण 2। यानी कि अगर 50 के 50 के जो नोट हैं वो एक्स हैं और 100 के नोट वाई है ना, तो ये कितना होगा 50 एक्स और प्लस 100 वाई इंटू प्लस 100 वाई, ये टोटल कितना हो जाएगा 2000 का हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद तो हमारे पास ये दो समीकरण आ गए, ठीक है ना। अब दोनों समीकरण को सोल्व कर लेंगे तो अपने नोटों की संख्या मिल जाएगी हम लोग को, ठीक है ना। इसको आप कोई मेथड से सोल्व कर सकते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग अभी। और यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, 50 से इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 50 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब घटा देते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में 50 से गुना करते क्या आएगा, 50 एक्स प्लस 50 वाई इक्वल टू 50 से गुना करते 25 25 125 हो जाएगा, ठीक है ना, और एक जीरो लग जाएगा। और समीकरण 2 को हटाएं, 2 में क्या है 50 एक्स प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000, ठीक ना। अब घटाना है तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये पहला कट खत्म हो गया, 50 वाई में से 100 वाई घटे तो माइनस का 50 वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ 1250 में से 2000 आएगा तो कितना बचेगा आपका 750 है ना, 750। तो वाई कितना आएगा आपका, सॉरी माइनस 750 बचेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 750 बटा 50, 15 25 75, यानी कि जो वाई क्या था अपना 100 के नोट थे, 100 के नोट की संख्या कितनी होगी 15 होगी। एक्स आया है तो इस पर रख देते हैं, यहाँ से कितना आएगा आपका एक्स प्लस 15 इक्वल टू 25। तो एक्स कितना आया आपका 25 में से 15 गया तो आपका 10 बचेगा, ठीक। तो इस तरह से आप देखिए, तो आपका जो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 के नोट है ना, तो 50 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, के नोट क्या था एक्स माने थे तो 10, और 100 रुपए के नोट वो 15 हो जाएगा, ठीक ना। आप हिसाब भी लगा सकते हैं। देखो क्या करेंगे, अभी जब चेक करना तो देखो हमारे पास 10 नोट है, ठीक ना, 50 रुपये के 10 नोट है तो इतना हो गया 500 हो गया आपका, ठीक है ना, प्लस 100 रुपये के 15 नोट है ना, तो 100 रुपये के 15 नोट है तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1500 और 500 2000 हो गया ना। तो ये 2000 रुपये बैंक से निकाले थे उसने, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा 3.4 का आखिरी सवाल है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया लगता है ना, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है किराया। तो सरिता नाम की एक लड़की है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा तो 21 रुपये अदा किए, ठीक ना। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको किसी लाइब्रेरी में से आप पुस्तक खरीदते हैं तो 3 दिन का तो कोई फिक्स किराया लगेगा, कि अगर कोई 3 दिन के लिए तो मतलब कोई फिक्स रखा होगा 100 रुपये लेना है तो 100 रुपये फिक्स है। उसके बाद आपका हर एक दिन का कुछ चार्ज लगेगा तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो अब मान लीजिए कि माना कि फिक्स चार्ज है ना, यानी कि नियत किराया ना, नियत किराया 3 दिन के लिए ना, 3 दिन के लिए ना। तो नियत किराया को हमने मान लिया कि 100 रुपये है, ठीक ना, 100 रुपये तथा अतिरिक्त किराया ना, अतिरिक्त किराया वाई रुपये है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो फिक्स किराया है, नियत किराया वो 100 रुपये है, और अतिरिक्त किराया जो अतिरिक्त दिन का किराया है वो वाई रुपये है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या है कि सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक के लिए एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। तो इस 27 रुपये में दोनों किराया होगा, नियत किराया भी होगा अतिरिक्त किराया भी होगा, ठीक ना। तो 7 दिन के लिए रखिए, ठीक ना। तो एक दिन का देखिए ये इसमें देखिए क्या ट्विस्ट क्या है कि जो नियत किराया कितना 3 दिन के लिए ना, तो नियत किराया कितना दिन के लिए 3 दिन के लिए ना। तो इसमें ये 3 दिन के लिए, ये है 3 दिन के लिए,
3 दिन के लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए इस 7 दिन तक रखती है तो इसका क्या होगा, पहले तो एक्स फिक्स लग गया, ठीक है ना। अब 3 दिन का तो इसने किराया उसमें लग गया, इसका 3 दिन का जो किराया है वो एक्स में हो गया, ठीक है ना। अब बचा कितना, 4 दिन और बचा, तो 4 दिन के लिए कितना है अपना वाई रुपीज, एक दिन का वाई रुपीज लग रहा है, ठीक है ना। तो 4 दिन का कितना होगा, 4 वाई लग रहा है। टोटल जो किराया लगा उसका 7 दिन का वो 27 रुपये लगा। तो समीकरण 1 हो गया। ये समझ में आया आपको। अब देखिए इसका, देखिए सुशी ने क्या किया कि एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखा है, ठीक है ना। 5 दिन में कितना दिया उसने, 21 रुपये दिया। तो उस 5 दिन में जो 3 दिन जो था वो तो x रुपये के हिसाब से लगा होगा, ठीक है ना। अब बचा 3 दिन तो खत्म हो गया, फिक्स किराया था 1 रुपये लग गया। अतिरिक्त किराया एक दिन का वाई रुपीज से, तो कितना बचा, 2 दिन बचा ना, 3 तो 5 है, 2 दिन बचे, तो 2y इक्वल टू 21, समीकरण 2, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना होता है कि जो पुस्तकालय है उसमें 3 दिन का जो है, प्रथम 3 दिन तक एक नियत किराया लगता है जो कि 100 रुपये है, और उसके बाद 3 दिन के बाद चौथा दिन होगा तो आपको वाई रुपीज लगेगा, 5वां दिन तो 2y लगेगा, छठा दिन तो 3y लगेगा, इस तरह से आपको लगता जाएगा, ठीक ना। तो वही सत्तर होगा, 7 दिन तक रखा है तो 7 दिन में तो पहले 3 दिन का तो 100 रुपये लगा, और बाकी कितना 4 दिन बचा तो उसमें 4y के हिसाब से चार्ज होगा, क्योंकि एक दिन का वाई रुपीज है तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, तो टोटल 27 रुपये दिया इसमें, ठीक ना। सुशी ने क्या किया कि 5 दिन रखा है तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स 100 रुपये लगेगा, और जो बाकी 2 दिन बचे उसमें 2y के हिसाब से चार्ज लगेगा उसको, तो 21 रुपये हो गया, ठीक ना। टोटल हो गया आपका 21। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको तो ऐसे ही घटा देते हैं, ठीक ना। यानी कि समीकरण 1 - 2 कर दो, और क्या, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाए तो क्या आएगा आपका, x + 4y = 27 और x + 2y = 21 घटा दिया मैंने, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 4y में से 2y गया तो 2y = 27 में से 21 गया तो 6, यानी यहाँ से y कितना आएगा, 3, y 3 आ गया। y 3 को यहाँ पे किसी में रख देते हैं तो यहाँ से x कितना है आपका x आ जाएगा 21 - 2y, यानी 21 - 2 × y 3, यानी 21 - 3 = 6, ठीक है। तो ये आपका 15 आ गया x, यानी कि 3 दिन का 15 रुपया लग रहा है आपका फिक्स किराया, और अतिरिक्त किराया कितना है वो 3 रुपया है, ठीक है। तो वही ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया 15 रुपया हो गया आपका, और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, वो 3 रुपये के हिसाब से लगाया थे ना, 3 रुपये का आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना 3.4 पूरा होता है यहाँ पे। चलिए अब आगे हम 3.5, 3.6 जो बचा हुआ उसको देखेंगे, और इस टॉपिक को, इस पार्ट को हम खत्म करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको कोई भी डाउट हो, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन को बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पूछ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, वहाँ सबको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।